जयवीर सिंह ठाकुर है या नहीं है, आपका इस पर क्या कहना? संगीत सोम क्या आजकल वो ठाकुरों के सर्टिफिकेट बांटने का काम कर रहे हैं? वो कैसे कह सकते हैं कि जयवीर सिंह राजपूत है या कि नहीं है? ठाकुर हैं कि नहीं, एक शब्द में जवाब दी। हम जो अभी तक पढ़ा है, अभी तक जानते हैं हिसाब से वो राजपूत हैं। चर्चा है कि वो किरार हैं। अगर वो राजपूतों के संगठन में मुख्य अतिथि के तौर पे आते हैं तो हम लोग राजपूत होने के नाते ही उनको बुलाते हैं, न कि अन्य जात के, न कि मंत्री के। योगी सरकार के इकलौते ठाकुर कैबिनेट मंत्री ठाकुर जयवीर सिंह ठाकुर हैं या नहीं, ये सवाल खड़ा हो गया है। ये सवाल खड़ा किया है पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बड़े ठाकुर नेता माने जाने वाले संगीत सोम ने। संगीत सोम एक निजी चैनल को इंटरव्यू दे रहे थे। उस इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि योगी सरकार में एक भी ठाकुर कैबिनेट मंत्री नहीं है, जबकि ठाकुर जयवीर सिंह ठाकुर कोटे से ही मंत्री बनाए गए हैं। ऐसे में सवाल खड़ा हो गया कि आखिर संगीत सोम ने ऐसा क्यों कहा? क्या वाकई ठाकुर जयवीर सिंह ठाकुर नहीं किसी और जाति से हैं? इन सब पर, इस असली मुद्दे पर बात करने के लिए ठाकुर जयवीर सिंह ठाकुर यहाँ किसी और जाति के हैं। हमारे साथ में हैं क्षत्रिय महासभा युवा के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र प्रताप सिंह। आप लोग क्षत्रिय महासभा चला रहे हैं, तमाम अभी मामले आ रहे हैं कि तमाम बैठकें हो रही हैं क्षत्रिय विधायकों की, लेकिन संगीत सोम के बयान के बाद सवाल उठ गया है कि जयवीर सिंह ठाकुर है या नहीं है, आपका इस पर क्या कहना? संगीत सोम को तो पहले इस तरह के बयानों से बचना चाहिए। एक अच्छे नेता होने के साथ साथ उनको अपनी छवि का भी ख्याल रखना चाहिए। क्या आजकल वो ठाकुरों के सर्टिफिकेट बांटने का काम कर रहे हैं? वो कैसे कह सकते हैं कि जयवीर सिंह राजपूत है या कि नहीं है? या तो उनके पास अगर कोई साक्ष्य तो पेश करें, अन्यथा ऐसे बयानों से बचना चाहिए। ठाकुर जयवीर सिंह उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री हैं और कई राजपूत संगठनों में मुख्य अतिथि के तौर पे आते रहते हैं और राजपूतों का काम करते रहते हैं और राजपूत ही उनको उतना ही सम्मान देते हैं। तो कैसे मान लिया जाए कि वो राजपूत हैं कि नहीं है? ठाकुर हैं कि नहीं, एक शब्द में जवाब दी। हम जो अभी तक पढ़ा है, अभी तक जानते हैं हिसाब से वो राजपूत हैं और उसी नाते उनको कई राजपूत संगठनों ने मुख्य अतिथि के तौर पे बुलाया है। अगर संगीत सोम को उनके राजपूत होने पे आपत्ति है, अगर उनको नहीं लगता आपत्ति है, तो उनको साक्ष्य पेश करना चाहिए, लेकिन इस तरह के बयानों से उनको बचना चाहिए। वो बड़े नेता हैं और तमाम संगठन ऐसे हैं, जातीय संगठन है जिसमें दूसरी बिरादरी के नेता भी संरक्षक होते हैं और मुख्य अतिथि भी बनते हैं। ठाकुर जयवीर सिंह मुख्य अतिथि बनते हैं, ये अलग मसला है, लेकिन वो ठाकुर हैं या नहीं, ये अलग सवाल है। चर्चा है कि वो एक किरार बिरादरी जो है वहाँ पे वो किरार हैं, और किरार जो है एमपी में ओबीसी जात में आती है और यूपी में जनरल जाति में आती है, जो कि ठाकुर के जो नॉर्मल जो संगठन जहाँ पर संगठन है वो जयवीर जो किरार जाति है उसे ठाकुर नहीं मानते हैं। इस पर आपका क्या कहना? नहीं, ऐसे तो हम अगर उत्तराखंड में चले जाएं तो वहाँ लोग रावत भी लिखते हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश में रावत को एससी ले जाते हैं, उत्तराखंड में रावत को हम लिखते हैं वो राजपूत होता है। तो संगीत सोम को इस तरह के बयान नहीं देना चाहिए। अगर है तो उनको साक्ष्य पेश करना चाहिए। अगर वो राजपूतों के संगठन में मुख्य अतिथि के तौर पे आते हैं तो हम लोग राजपूत होने के नाते ही उनको बुलाते हैं, न कि अन्य जात के, न कि मंत्री के। क्या लगता है संगीत सोम ऐसे बोल देंगे क्योंकि वो उस इंटरव्यू में ठाकुरों की हिस्सेदारी कम होने पर बेचारे बहुत पीड़ित थे, दुखी थे। उनका कहना था एक समय पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 12-14 सांसद होते थे, तमाम मंत्री होते थे, विधायक होते थे। इस समय उत्तर प्रदेश के कैबिनेट में एक भी ठाकुर नहीं, इसके लिए वो परेशान थे, और आप कह रहे हैं कि संगीत सोम ऐसे ही बयान दे रहे हैं? संगीत सोम एक बड़े नेता हैं और जुझारू नेता हैं, लेकिन इस तरह के बयान देने से पहले उनको एक बार सोचना जरूर चाहिए कि अगर संगीत सोम भाजपा छोड़ के क्या राजपूतों को सर्टिफिकेट देने का काम कर रहे हैं? अगर देने का काम कर रहे हैं तो हिंदुस्तान में बहुत से लोग ऐसे हैं, बहुत से यादव ठाकुर लिख रहे हैं, बहुत से लोह ठाकुर लिख रहे हैं, बहुत से लोग लिख रहे हैं, तो सब पर प्रश्न चिन्ह उठना चाहिए और सबको सर्टिफिकेट देने का काम संगीत सोम को करे। फिर हम लोग तो राजपूत मानते हैं। यहाँ अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा पूरी तरीके से जयवीर सिंह का समर्थन करती है। देखिए, क्षत्रिय तो और सिंह तो बहुत लोग लिखते हैं। कुर्मी भी क्षत्रिय में आता है और लोधी भी क्षत्रिय लिखता है, कहीं कहीं यादव भी क्षत्रिय लिखता है, लेकिन जो मुख्य जो क्षत्रिय हैं, जो ठाकुर माने जाते हैं, यहाँ मसला उस ठाकुर का है। क्या जैसे कि आपने बताया अभी कि संगीत सोम जो बात कर रहे हैं वो अनायास कर रहे हैं, उनके पास ना कोई डॉक्यूमेंट है और ना कुछ है। क्या लगता है आपको कि अब संगीत सोम को इस पे माफी मांगनी चाहिए? क्योंकि एक वो कैबिनेट मिनिस्टर हैं और उनके खिलाफ अगर वो ऐसा बयान दे रहे हैं
तो क्या अगर आप एक क्षत्रिय महासभा के प्रदेश अध्यक्ष हैं, तो आपको क्या लगता है कि एक जो रुतबेदार एक ठाकुर है उसका अगर अपमान होता है तो क्या संगीत सोम को माफी मांगनी चाहिए? नहीं, किसी भी राजपूत हो लिख रहे हैं, किसी के ऊपर इस तरह के आपत्तिजनक टिप्पणी उठाना बहुत ही गलत बात है। अगर संगीत सोम ने इस तरह की आपत्ति की है, अगर उनको ऐसा लगता है कि इस तरह का है, और बाकी लोग मैं देख रहा हूं कि सोशल मीडिया पे जयवीर सिंह का समर्थन भी कर रहे हैं। अगर संगीत सोम को आपत्ति है कि राजपूत ना होने पर, तो उनको साक्ष्य पेश कर रहे हैं, अन्यथा इस मामले में उनको माफी मांगनी पड़ेगी। कुछ ना कुछ तो साक्ष्य उनके पास होगा, कुछ ना कुछ चर्चा होगी, तभी कहे होंगे। तो चर्चा मीडिया के सामने लावें दिखावें, अगर ऐसा है तो उनको साक्ष्य पेश करें। ऐसे किसी को मुंह उठा के कुछ बोल देना थोड़ा ही होता है। लोकसभा चुनाव में जब वो प्रत्याशी बने थे डिम्पल यादव के खिलाफ, तब भी बहुत लोग सोशल मीडिया पर लिख रहे थे कि ये टिकट जो है क्षत्रिय को नहीं मिला है, और सोशल मीडिया तमाम साक्ष्य हमारे पास, तमाम लगभग दर्जन भर जो यूजर थे जिनके नाम के पीछे सिंह लिखा था, उनका ही कहना था ये कि वो ठाकुर नहीं है। हालांकि ये विषय अलग है कि वो हैं कि नहीं है, ये उनके गांव वाले जो उनके क्षेत्र के लोग हैं वो तय करेंगे, लेकिन ये सवाल काफी दिन से वहां पर चल रहा है। अब संगीत सोम ने जब ये बात की है तो ये मामला उत्तर प्रदेश की सियासत में गूंजने लगा है। क्या ये कहकर क्या एक और मंत्री बनाने की प्लानिंग है संगीत सोम की, कोई ठाकुर नेता एक और कैबिनेट मिनिस्टर बन जाए? हाँ, ये तो अलग बात है, उसने किस उपलब्ध में इस तरह का बयान दिया है और क्या सरकार के प्रति उनकी मंशा है, ये उनका वक्तव्य जरूर हो सकता है, लेकिन किसी के ऊपर प्रश्न चिन्ह लगाना ये शोभा नहीं देता है उनको। और राजपूत है नहीं है तो इसका फैसला जो है अभी मीडिया वाले लोग हैं, सरकार के लोग हैं, अगर चाहेंगे तो दूध का दूध पानी हो जाएगा। विधानसभा सत्र के दौरान जब कुटुंब की बैठक हुई थी जिसमें क्षत्रिय विधायक सब इकट्ठा हुए, तो उसके बाद एक और बैठक हुई थी जिसे कैबिनेट मंत्री ठाकुर जयवीर सिंह ने ही आयोजित कराया था। बहुत से क्षत्रिय नेता उसमें विधायक एमएलसी पहुंचे थे। वो एक तरफ क्षत्रिय सम्मेलन करा रहे हैं और यहाँ पर उन्हीं के क्षत्रिय होने पर सवाल उठ गया। इस पर आप अंतिम अपना बयान दीजिए। क्या उत्तर प्रदेश में संगीत सोम को ही लगता कि जयवीर सिंह ठाकुर नहीं है? कुटुंब बैठक में दुनिया भर के उत्तर प्रदेश के सारे ठाकुर इकट्ठा हुए, रजवाड़े इकट्ठा हुए, उसमें किसी ने प्रश्न चिन्ह नहीं लगाया। आखिर संगीत सोम को ऐसा प्रश्न लगाने की क्या जरूरत पड़ी? क्या उनकी मंशा है, क्या वो चाहते हैं इसके लिए? तो फेवर नहीं ले रहे कि किसी तरह एक मंत्री कम से कम बना हुआ है और बेवजह का उसके इल्जाम लगा रहे हैं इस तरीके, इसलिए तो आप लोग फेवर नहीं, संगठन इस तरह की कोई मंशा से उनका समर्थन नहीं कर रहा है। समर्थन सिर्फ इसलिए कर रहा है कि वो राजपूत हैं। संगठन की जो जानकारी के अनुसार तो हम लोग इसलिए उनका समर्थन कर रहे हैं। अगर इसका विपक्ष कर रहा तो उसका साक्ष्य पेश करना चाहिए, अन्यथा उनको माफी मांगनी चाहिए। तो सुना आपने, हमारे साथ थे क्षत्रिय महासभा युवा के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र प्रताप सिंह, जिनका साफ कहना है कि ठाकुर जयवीर सिंह का जो रिश्ता है वो क्षत्रिय समाज से है। तमाम वो संगठन वो खुद चलाते हैं, उसके कई संगठन ऐसे हैं जिसके वो सदस्य हैं, तमाम संगठनों के वो मुख्य अतिथि बन के आते हैं, और जो लोग संगठन चलाते हैं वो लोग कहीं ना कहीं उनके बारे में जानते हैं तभी बुलाते हैं उन्हें। लेकिन संगीत सोम ने जो बयान दिया है वो कहीं ना कहीं शर्मनाक है, और अगर उन्हें ऐसा लगता है तो उसका वो साक्ष्य दें, उसका सबूत लाएं, उसकी गवाही लाएं। अगर ऐसा नहीं लाते हैं तो कहीं उनको ऐसे बयानों से बचना चाहिए। कैमरामैन अभय के साथ रमन मिश्रा, NTTV भारत, लखनऊ। देश दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों से रूबरू होने के लिए सब्सक्राइब कीजिए आपका अपना चैनल NTTV भारत।